साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसके भी यही उसकी वीव थी। इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे, कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं उनसे भी। और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। 3 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। कुवैत इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है और अब कुवैत ने इंडिया के सामने एक नया चैलेंज रख दिया है। कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिस पर उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास मैन पावर है, जिससे हम कुवैत को न्यू कुवैत बना सकते हैं।